आपको बता दें, संदेश खाली मामले में सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। पश्चिम बंगाल की कई जगहों पर, कई ठिकानों पर ये रेड चल रही है और संदेश खाली में जो ईडी की टीम पर हमला हुआ था उससे जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर इस वक्त ये छापे चल रहे हैं। और कड़ी सुरक्षा में सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, विदेशी पिस्टल और अन्य हथियार जब्त किए हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, संदेश खाली मामले में सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और जो ईडी की टीम पर हमला हुआ था उससे जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर यह रेड बताई जा रही है और कई हथियार बरामद हुए हैं, विदेशी पिस्टल और दूसरे हथियार जब्त किए हैं। तो इस वक्त सीबीआई की टीम इस रेड में लगी हुई है। हम कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी लेने की। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश, इस रेड के बारे में अभी और क्या बता सकते हैं आप? देखिए, 5 जनवरी को जो ईडी की टीम है वो शेख शाहजहां के यहाँ रेड करने गई थी। उस वक्त ईडी की टीम पर शेख शाहजहां के लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके अलावा उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया था। तो उस मामले में जो शेख शाहजहां है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। अब इसी मामले में जो सीबीआई है वो पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर रेड कर रही है। यहाँ आपका ऑडियो मिस हो रहा है हमसे। मुकेश यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं किस तरह से सीबीआई की रेड चल रही है पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर। संदेश खाली से जुड़ा ये पूरा मामला है और जो रेड चल रही है, कोशिश करते हैं एक बार फिर से हम मुकेश से कनेक्ट करने की। यहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं चुनाव चल रहे हैं सिकता, दूसरी तरफ ये रेड की खबर और कई विदेशी हथियार भी यहाँ पर जब्त हुए हैं और काफी सुर्खियों में भी रहा था संदेश खाली और मामला। हमारे एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी भी यहाँ हैं। अमिताभ, ये संदेश खाली एक तरह से वहाँ पर जमीन पर एक चुनावी मुद्दा भी बना है और अब जिस तरह की खबर आ रही है तो मुश्किल में होगी टीएमसी। देखिए, बहुत हीटेड कंपटीशन है वहाँ पर। वैसे भी पूरे राज्य में भाजपा और टीएमसी के बीच इस बार बहुत कांटे की लड़ाई है, क्योंकि टीएमसी को लगता है कि भाजपा जैसे पिछली बार अगर प्रदर्शन करती है और फिर से अगर सीटों को बढ़ा लेती है तो वो टीएमसी के कॉस्ट पे आएगी। अब ममता बनर्जी का जो लार्ज सपोर्ट बेस रहा है वो महिला मतदाता रहा है। 4% की लीड थी उन्हें महिला मतदाताओं में पिछली बार, पुरुषों में सिर्फ 2% की लीड थी। यानी जो पूरी 3% की लीड है वो महिलाओं से आती है, लगभग पूरी की पूरी। तो इससे जरूर झटका लगा है उनके एक इमेज को। और अब ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी क्या इस मुद्दे को पूरे राज्य भर में भुना पाती है कि नहीं। संदेश खाली तो चलिए एक जिस भी लोकसभा सीट में है वो एक सीट में आएगी, करेक्ट। आई थिंक बलूरघाट या किसी में पड़ता है। अब देखना पड़ेगा कि बाकी पूरे क्षेत्रों में इसका असर होता है कि नहीं। जी, एक बार फिर मुकेश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मुकेश, आप अपनी बात को जरा कंप्लीट करें, हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। बताएं पूरी डिटेल क्या मिल रही है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि 5 जनवरी को जब ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर पर जो है रेड करने गई थी, तो उस वक्त शेख शाहजहां के लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए थे और जो टीम साथ में गई थी अर्धसैनिक बलों की, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया था। इस मामले की जांच कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था और केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम जो शेख शाहजहां है और उसके जो गुर्गे हैं उनके ठिकानों पर रेड कर रही है और इस रेड में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल किए गए हैं, क्योंकि खतरा इस बात का है कि कहीं सीबीआई की टीम पर जो शेख शाहजहां के गुर्गे हैं वो हमला न कर दें। रेड के दौरान अलग अलग ठिकानों से सीबीआई को बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी हथियार मिले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी पिस्टल बरामद हुई हैं, बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। तो ये हथियारों का जखीरा सीबीआई ने बरामद किया है और सीबीआई के मुताबिक इस मामले में रेड के बाद कई बड़ी चीज़ें सामने आने वाली हैं, जिसकी जानकारी सीबीआई आज शाम तक शेयर करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये मामला है इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त हुआ था और शेख शाहजहां आखिरकार बाद में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर सीबीआई ने अलग अलग 3 एफआईआर दर्ज की हैं और इन एफआईआर में जो सीबीआई है वो कार्रवाई कर रही है और सीबीआई आज बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ संदेश खली में और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जो शेख शाहजहां के गुर्गे हैं और उसके जो ठिकाने हैं
वहां पर छापेमारी कर रही है और अब तक की जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी हथियार मिले हैं, जिसमें कारतूस भी शामिल हैं और बड़ी संख्या में जो पिस्टल्स हैं विदेशी वो भी शामिल हैं। जी।